अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअन आख़र या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफिर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके। नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके। खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है। दीन की निस्बत पर, इश्क़ रसूल की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह हमारा बैठना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए।
मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए। बोलो ज़ोर से आमीन। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। उम्र नूह मिल जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1700 बरस थी। मुझे और आपको उम्र नूह मिल जाए और सारी जिंदगी सजदे में इस नेमत की शुक्रगुजारी में चली जाए, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे और आपको आमीना के लाल का उम्मती बनाया। जिनकी सीरत भी हसीन है, सूरत भी हसीन है। सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है। सीरत के अंदर कमाल है, सूरत के अंदर जमाल है। देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे हबीब तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं। ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है। सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक मजजूब था, दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने देखा तो कहा, भाई क्या कर रहे हो? कहा, इश्क का मारा हुआ हूं, अपनी महबूबा का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूं। तो अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी महबूबा का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। और हमारे नबी का नाम तो इतना मीठा, बोलो ज़ोर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत हलबिया में लिखा है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने हबीब को बुलाएगा कि मोहम्मद इधर आओ। तो मोहम्मद नाम के जितने होंगे वो सारे दौड़ लगाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा, मैंने तो मेरे हबीब को बुलाया है। वो सारे कहेंगे, इलाहुल आलमीन हमारा भी तो नाम दुनिया में मोहम्मद था, कहाँ चलो आ गए हो, जाओ जन्नत में चले जाओ। आज नाम 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 मांगते हैं ना, अगर हम बता देना किसी नबी का नाम, कोई अच्छा नाम, तो इनको ये नाम पुराना लगता है। इब्राहिम दे दो, इस्माइल दे दो, तो नौजुबिल्ला कहते हैं ये तो बहुत घिसा पुराना नाम है। कोई ऐसा नाम हो, नाम दो जो किसी का भी ना हो, नया हो, किसी का ना हो। मैं कहता हूँ इबलीस, फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बोलो जोर से, मोहम्मद। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमीना। ये भी ज़रूरियात दीन में से। हज़ारों उम्मती ऐसे मिलेंगे जिन्हें न नबी के वालिद के नाम का पता है, न नबी की वालिदा के नाम का पता है, जिनके नाम का कलमा पढ़ते हैं, जिनकी शफाअत के उम्मीदवार है, जिनके नाम के नारे लगाते हैं, जिनके नाम के जुलूस निकालते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, न नबी के वालिद के नाम का पता है, न नबी की वालिदा के नाम का पता है। जिसने पाला संभाला दूध पिलाया, इनका नाम था हलीमा। हजरत अब्दुल्ला की अभी शादी नहीं हुई थी, बाजार में एक यहूदिया लड़की ने देखा, और यहूदिया जो लड़की थी वो तौरेत की आलिमा थी, तौरेत की हाफिजा थी। हाथ पकड़ के पूछने लगी, आपका नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। कहा मुझसे शादी कर लो। गैरत वाला जवान, हया वाला जवान, शर्म वाला जवान हाथ छुड़ा के निकल गए। और क्यों गैरत वाला न हो? हमारे नबी ने फरमाया, मेरे वालिद अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने मर्द बीच में आए, मेरी वालिदा आमीना से लेकर हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितनी औरतें बीच में आई,
जितने मर्द हजरात, जितनी औरतें, वो सारे के सारे मर्द औरतें इतने पाक साफ थे, इतने पाकीज़ा थे, कभी किसी मर्द औरत के दिलो दिमाग में बुराई तो क्या, बुराई का इरादा भी नहीं आया। कुफ्र आया, शिर्क आया, बदकारी कभी नहीं आई। और कसम खाकर कहा, मेरे वालिद अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, मेरी वालिदा अमीना से लेकर हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, जितने मर्द और औरतों की कड़ियां बीच में आई, कोई मर्द औरत, सारे के सारे मर्द औरत इतने पाकीज़ा थे, बुराई तो क्या, बुराई का इरादा भी नहीं आया। हमारा माहौल मुआशरा तो काफी बिगड़ा हुआ है। शादियों में हाल देखो, डीजे के बगैर शादी नहीं होती। अपनी बच्चियों को हम स्टेजों पर नचवाते, परफ्यूम लगाकर टिकटॉक पे नचवाते, फेसबुक पे नाचती है, स्नैपचैट पे वीडियो बनाती है, मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़ते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते। एक औरत बेपर्द होकर घर से निकलती, 18 शैतानों का काफिला इसके साथ चलता है। मेरे नबी का नसबनामा, मेरे नबी का शजरे नसब इतना पाकीज़ा था, इतना पाकीज़ा था, आज तक दुनिया में इनके मुकाबले का कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब इतना पाकीज़ा माहौल था तो क्यों हाथ पकड़वा के खड़े रहते। हाथ छुड़ाकर अब्दुल्ला निकल गए। बाद में आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई। कई दिनों के बाद उसी यहूदिया लड़की ने हजरत अब्दुल्ला को फिर बाजार में देखा, रास्ता रोक कर कहने लगी, ओ अब्दुल्ला, उस दिन मैंने तेरे से निकाह की बात की थी, तुम नाराज होकर चेहरा बिगाड़ कर हाथ छुड़वा कर निकल गए थे। तुमने मुझे कोई आवारा औरत समझा होगा, कोई बदचलन लड़की समझा होगा, कोई मक्के की औबाश औरत समझा होगा। अरे अब्दुल्ला, आज मैं हकीकत बयान करती हूँ, मैं कोई आवारा लड़की नहीं, मैं कोई बाजारी औरत नहीं, मैं कोई बदकार लड़की नहीं, मैं तो तौरेत की आलिमा हूँ। पूरी तौरेत मुझे ज़बानी याद है। मैंने तौरेत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाप की निशानियां जो पड़ी है, तेरा माथा उन निशानियों की गवाही दे रहा था। मेरे दिल की तमन्ना थी उस नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं मां बन जाऊं। मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी, मेरी हसरत थी, मेरा शौक था कि मैं उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा बन जाऊं। लेकिन आज मैं क्या देखती हूँ, वो नूर नबुव्वत तुम्हारी पेशानी पर मौजूद नहीं, वो नूर किसी औरत के पेट में जा चुका है। वो आज नूर तुम्हारी पेशानी में मौजूद नहीं है। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ वो कितनी फिरासत वाली औरत होंगी और तौरेत को इतना समझकर पढ़ा होगा। आज नबी के सीने पे उतरा हुआ कुरान, जिस कुरान को अल्लाह ने तोहफे के तौर पर इस उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया, अंदर देख के पढ़ने की तौफीक नहीं है। साल साल गुजर जाता है, कुरान नहीं पढ़ा जाता। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, 4-5 रोज के बाद बाप इम्तिहान लेता है, कहाँ चल बेटे स्पेलिंग सुना, फर सुना देता है। फिर पूछता है बाप इसका मतलब क्या है, कहा मतलब तो नहीं सिखाते, सिर्फ स्पेलिंग ही याद कराते। तो बाप कहेगा ये कैसी स्कूल है जिस लफ्ज सिखाए जाते हैं, मानी से वाकिफ नहीं कराया जाता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हम सिर्फ कुरान के सिर्फ कुरान के लफ्ज पर हम इक्तिफा करते हैं। अल्लाह का मोहम्मद के वास्ते से उम्मत को कुरान के रास्ते से क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, आज उम्मत मुस्लिमा इसको समझने की जहमत गवारा नहीं करती। बल्कि बसा औकात ऐसा होता है कारी कुरान कुरान पढ़ता है, उन आयतों की तिलावत करता है जिनमें जहन्नम का जिक्र है, अजाब का जिक्र है, सारा मजमा झूमता है, सुबहान अल्लाह की दाद देता है। कारी कुरान कहता है कुनू क़िरदतन खासिईन, सारा मजमा कहता है सुबहान अल्लाह। रमजान का महीना आएगा, कुरान नहीं पढ़ते मुसलमान,
होटलों पे बैठे रहते 2-2 बजे तक, पूरी रात मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पे घूमते रहते, फिर सो जाएंगे फजर पड़े बगैर सहरी करके और उठेंगे असर के वक्त, फखर से कहते यार पूरा दिन सोया रहा, रोजा लगा ही नहीं मुझे आज। तरावी नहीं सुनते, 2-3 सूरतें सुनेंगे, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, फिर मस्जिद की छुट्टी, फिर सीधे आएंगे 27 को हलीम खाने, फालूदा पीने। अक्सर मस्जिदों में ये मरज है। वही लोग कुरान सुनते हैं जिनको कुरान से इश्क होता है, जिनके दिलों में जज्बा होता है मेरी कुरान की एक आयत भी नहीं छूटनी चाहिए, वरना अक्सर जवान बीच वाला हिस्सा छोड़ देते, आते ही नहीं मस्जिदों में। ये कुरान सिफारिशी बनेगा या वबाल बनेगा? सारे रिश्तेदार दफन करके घर पहुंच जाएंगे, ये कुरान सिफारिश करेगा, कब्र में काम आएगा। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, दुकान मकान जायदाद बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार के सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत का मामूल बना लिया कर। सारे रिश्तेदार दफन करके घर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है हो अल्लाह वाले 3 दफा ईसाले सवाब मुझे पढ़ के तेरे माँ बाप के ईसाले सवाब कर लिया कर, पूरा कुरान बनकर तेरे माँ बाप की कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह यासीन कहती है ओ अल्लाह वाले रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत का मामूल बना लिया कर, शाम तक बिस्तर में जाने के वक्त तक हर हादसे से हर एक्सीडेंट से तुझे बचाना मेरी जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर रमजान वल कुरान यशफानी इला यौमिल मीजान, कुरान और रमजान को सिफारिशी बनाओ, वबाल न बनाओ। तो हमारे वालिद का नाम बोलो जोर से, क्या था? अरे बोलो अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमीना। हुजूर दुनिया में आए नहीं, बाप दुनिया से चले गए। अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पैदा हुए। दादा जिंदा है, दादी जिंदा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है और अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। हुजूर की दादी ने हुजूर के दादा को एक दफा कह दिया मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ। कहाँ क्या बात बनी? कहाँ ये मेरी बेवा बहू आमीना जहाँ बैठ जाए वहाँ खुशबू, जहाँ लेट जाए वहाँ खुशबू, जिस प्लेट को हाथ लगाए वहाँ खुशबू, जिस प्याले को हाथ लगाए उसमें भी खुशबू, जिस ग्लास से पानी पिए उसमें भी खुशबू आती है। कहाँ क्या बात है? तू तो घर में रहती है, तू सास है, वो बहू है, मैं तो बाहर रहता हूँ। पूरा मक्का मेरा दिमाग खराब करता है कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में इतर की बारिश कहाँ और कहाँ। तू याद रख ये कोई खास ये कोई आम इतर नहीं है, कोई इराक का बना हुआ, अमेरिका का, अफ्रीका का बना हुआ, इंडिया का बना हुआ इतर नहीं, ये तो कोई इतर ही खास है। सारा मक्का मेरा दिमाग खाता है अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में इतर की बारिश कहाँ से? तू सास है, वो बहू है, तुम दोनों घर में रहती, तू क्यों पूछ नहीं लेती? कहीं दफा पूछने गई, मैं उसके चेहरे पे देखती हूँ मुझे पसीना आ जाता है, लर्जा तारी हो जाता है। अल्लाह ने हमारे नबी को इतना हसीन बनाया था, अभी तो माँ के पेट में। वो कितनी खुश नसीब खातून होगी जिसने इमामुल अंबिया को जन्म दिया। कायनात की कोई औरत इस खातून का मुकाबला नहीं कर सकती, बोलो जोर से बेशक। जिसने हमारे नबी को दूध पिलाया, जिसने हमारे नबी को 9 महीने पेट में रखा। अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली कहने लगी, कई दफा पूछने के लिए उसके पास गई, कई दफा पूछने के लिए उसको मैंने अपने पास बुलाया, लेकिन जब मेरी चेहरे पे नजर पड़ती है मुझे पसीना आ जाता है। आप मर्द बड़े जिगर वाला होता है, आप पूछ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, ओ बेटा आमीना। कहा जी अब्बा जान, कहा इधर आओ, क्या नजारा होगा। दोनों जहान के सरदार को लेकर आमीना
तशरीफ ला रही है। कहा बेटी आमीना तू बेवा है, हमारे यहाँ रिवाज है बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े नहीं पहनती, ये इतर की खुशबू कहाँ से आ रही है। आमीना रोती रोती कहने लगी अब्बा जान न तुम लाए न मैं लाई न किसी और ने लाके दिया, मुझे इतर की पहचान नहीं, बाजार में कभी गई नहीं, इतर की दुकान का मुझे इल्म नहीं। अब्दुल मुत्तलिब पूछने लगे बेटा आमीना फिर ये खुशबू कहाँ से आती है। आमीना रदी अल्लाह ताला न कहने लगी अब्बा जान परेशान न करो, न तुम लाए न मैं लाई न किसी और ने ला करके दिया, ऐसा मालूम होता है आने वाले मेहमान की बरकत है। आमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाती है जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी, मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा कंगी हो चुकी है, मैंने अपने लाल की आंखों की तरफ देखा सुरमा डाला हुआ है, वजूद की तरफ देखा खुशबुएं लगी हुई है। पूछा इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है। आवाज आई आमीना माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। आमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाती है कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट कर मुझे सलामी देने के लिए आ रहे, पूरे मक्के में खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के में रोशनियां फैल जाती है। पूछा इलाहुल आलमीन ये रोशनी क्या है। आवाज आई आमीना आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 साहब का सीना रोशन होगा, तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा, इसकी रोशनी आम होगी। पूछा क्यों। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। बोलो रोशनियों वाला नबी, बोलो कैसा नबी, रोशनियों वाला नबी। और शायर कहता है गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। अल्लाह के नबी के आने से पहले चारों तरफ अंधेरा था। सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे। हमारे नबी आए जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी। बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, कल मेरा कोई दामाद न बने। भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनों ही न बने। हमारे नबी आए कहा तेरी 3 बेटियां है, अच्छी तरह तूने परवरिश की, अच्छा रिश्ता ढूंढा, बिया करा है, दोज़ख की आग हराम। हम तो लड़की की विलादत पर मुंह बिगाड़ते। डॉक्टर ने कह भी दिया ना मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, यूं चेहरा बिगाड़ते। वो भी समझता है डॉक्टर गलत जगह मुबारकबादी दे दी। तोहफा लाओ तो बेटी को पहले दो, बेटे को बाद में दो। पेशानी चूमनी हो बेटी की पहले चूमो, बेटे की बाद में चूमो। हम रोते हैं लड़की की विलादत पर, बिलखुसूस ये मर्ज औरतों में ज्यादा पाया जाता है। वजीफे पढ़वाए जाते हैं कि लड़के का जन्म हो, तावीज लटकाए जाते हैं कि लड़के का जन्म हो, छुआरे पढ़ाए जाते हैं ताकि लड़के का जन्म हो। हमारे नबी की तो सारी लड़कियां ही थी। कहां गया तुम्हारा इश्क। जितने बेटे थे वो सारे बचपन में फौत हो गए थे। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। के दुनिया के उफुक पर, के दुनिया के उफुक पर दफअतन सैलाब नूर आया, जहान कुफ्र और बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहंशाही ने जिनके
पांव चूमे वो फकीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने इतर की बारिश बरसाई, अंदाजा लगाओ, जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने खुशबू की बारिश बरसाई। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसी नबी का उम्मती, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला बगैर कलमा पढ़े दुनिया से रुखसत हो रहा है। माँ मर रही है, कलमा नसीब नहीं। बाप मर रहा है, कलमा नसीब नहीं। अक्सर मर रहे, बेनमाजी बन के मर रहे। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के न मरो। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। हंसता खेलता टेलीविजन, खुदा की कसम करोड़ों रुपए के बंगले जलेंगे। बच्चियों के हाथों में कुरान दो। तुम्हारा जनाजा देखने के लिए तुम्हारी बेटी आए, सूरह यासीन पढ़ती पढ़ती आए। तुम्हारा बेटा तुम्हारा जनाजा उठाए, सूरह रहमान पढ़ता पढ़ता उठाए। हम समझते तुर्की में जलजला आया, यहाँ थोड़ा ही कुछ हुआ है। वो अल्लाह कादिरुल मुतलक है, जो उस उम्मती को हिला सकता है, वो अल्लाह यहाँ भी जलजले ला सकता है। 35,000 लोग मर गए, कितनों की लाशें नहीं मिली, हजारों बच्चे मलबों के नीचे दबे हुए। 35-45 सेकंड पहले जो करोड़पति था, 45 सेकंड के बाद वो ज़कात का मुस्तहिक बन गया। आसमानों को छूती इमारतें मलिया मेट हो गई। एक हल्के से 45 सेकंड के झटके में अल्लाह ने हजारों को मौत की आगोश में भेज दिया। हमारा ईमान तो इतना कमजोर है, पड़ोसी के घर में अजाब आए तो कहा मेरे बीच में दीवार है, मेरे घर थोड़ा ही कुछ हुआ है। ये जलजले यूं ही नहीं आते, हमारा अल्लाह झंझोड़ता है कि मस्जिदों में आओ, नमाजी बनो। जिना नाच रहा है, निकाह मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया, सूद ब्याज आसान हो गया। कितने लोग फीसद पर पैसा उठाते। खैर 3% पे देता है, मुसलमान 30% पे देता है। सारी जिंदगी किश्तें भरते रहते, मर भी जाते, ब्याज खत्म नहीं होता। अरे उठाया हुआ तो कब से खत्म हो गया। उसी नबी का, जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने खुशबू की बारिश बरसाई, इतर की बारिश बरसाई, आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला बगैर कलमा पढ़े दुनिया से जा रहा है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। मैंने ऐसे मर्द, ऐसी औरतों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, ऐसी खतरनाक जहन्नम जिसके नीचे आग जलेंगी, ओढ़ना भी आग का, बिछोना भी आग का, हजारों हजारों साल पानी 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 पुकारेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, वइयस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। ये पतेले मुंह के पास ले जाएंगे। हमारे नबी का फरमान है, अल्लाह का कुरान कहता है, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेंगी। इतनी खतरनाक उस पानी की भाप होगी, हरारत होगी। मिशकात शरीफ में है, एक एक दो जखी का बदन जल जल कर, सूज सूज कर 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा हो जाएगा। समंदर पलट सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, चांद बेनूर हो सकता है, दरिया खुश्क हो सकते, जमीन आसमान टूट फूट सकते। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। सारा जहान झूठा, अल्लाह का कुरान सच्चा। सारा जहान झूठा, मेरे नबी का फरमान सच्चा। माहौल खुद ब खुद नहीं बिगड़ता, माहौल हमने बिगाड़ा है। यहां बैठा हुआ हर बंदा नियत करे मैंने एक नमाज नहीं छोड़नी है, फिर तश्किल की भी नौबत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद मुआशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। मिली तो मिली, न मिली तो न मिली, क्या फर्क पड़ता है। जीना कितना आम हो गया, बदमाशी कितनी आम हो गई,
शादियों में देखो खानदानी रस्में, जिसका दूर दूर तक समाज की रस्में दूर दूर तक हदीस कुरान से कोई लेना देना नहीं। का मौलाना करना पड़ता है, पिछले लोगों ने किया है, लोग हमें ताने मारेंगे। तुम्हें तानों की फिक्र है, मुस्तफा का गुलाम बनने की फिक्र नहीं है। जितनी बेपर्दगी शादियों में होती उतनी किसी जगह पे नहीं होती। हम फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास कितनी हया थी, फाका कितना झेला, कितनी मुसीबतें उठाई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लखते जिगर के घर तशरीफ लाए। कुंडा खटखटाया, पूछा दरवाजे पे कौन है? कहा मैं तेरा अब्बा मोहम्मद, अंदर आना चाहता हूँ। कहा अब्बा जान अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा ओ मेरी लखते जिगर पहले चादर क्यों मंगवाई? कहा अब्बा जान हालत इतनी खराब है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। मुसल्ले पे खड़ी हुई, फिर गिर पड़ती, फिर उठती है, फिर गिर पड़ती है। साहबा का भी यह हाल था। पेट और पीठ को अलग करने के लिए पत्थर बांधते थे, पता चले पेट कौन सा है, पीठ कौन सी है। खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते, जुमा को मस्जिदों में आते। कहा फातिमा क्यों बार बार उठती है, गिर पड़ती है? कहा आज तेरी बेटी फातिमा का 5 दिन का फाका है। हमारा रमजान में हमारी खवातीन का अक्सर वक्त पकवान में चला जाता है। जब देखो किचन, जब देखो किचन। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है 2-2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूरे दिन में 1 प्याला पानी का और 1 खजूर का दाना मिलता था, और उसकी भी कदर हुई जब वो भी नहीं मिला। बुखारी शरीफ में 9 बीवियों के घर का मेरे नबी ने चक्कर लगाया, किसी बीवी के घर में पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, खजूर का दाना भी नहीं मिला। मिशकात शरीफ उठाओ, सड़ी हुई खजूरें मेरे नबी ने खाई है, हदीस है। यूं खजूर को फाड़ा, अंदर कीड़े निकले, कीड़े निकाले, फिर मेरे नबी ने खाए। हमें तो बड़े नखरे होते, हम बीवियों को मारते, नमक ज्यादा क्यों है, मिर्च ज्यादा क्यों है। हदीस में खाना पसंद आए तो खाओ, ना आए तो उठ के खड़े हो जाओ, इसकी बुराई ना करो। पसंद आता था हमारे नबी, खाते थे, नहीं पसंद आता छोड़ देते थे। सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। इबादत में भी पीछे, मामलात में भी पीछे, माशरत में भी पीछे, हुस्न सुलूक में भी पीछे, अखलाकियात में भी पीछे। हमारे अखलाक कैसे देखो, हमारे नबी के अखलाक कैसे थे। आप ईदगाह को जा रहे, एक यतीम बच्चे को देखा, रो रहा है। कहा क्यों रो रहे हो? कहा फुला गजवे में मेरा बाप शहीद हो गया, चंद हफ्तों पहले मेरी माँ फौत हो गई, इस भरी कायनात में मेरा कोई नहीं है। आगोश रहमत खोला, उस बच्चे को समीटा, कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं काली कमली वाला हूँ। घर ले गए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया इसको नहलाओ, गुस्ल कराओ, हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ, इसे पहनाओ। नहलाया, खूबसूरत जोड़ा पहनाया, सुरमा डाला, तेल डाला। जब इसकी मांग सज गई, मजीद एहसास महरूमी को दूर करते हुए हमारे नबी ने कहा अमाता रजा अन्ना मोहम्मदन अबू का व आयशा उम्मु का व फातिमा बिन्त मोहम्मदिन उख्त का। बच्चे क्या तुझे ये बात पसंद नहीं, आज के बाद मोहम्मद तेरे अब्बू लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे और फातिमा तेरी बहन लगे। कहा मुझे ये रिश्ते मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। कहा जा आज के बाद ये रिश्ते तेरे बने। फिर पूछा जा तेरा बाप जिंदा था, तुझे ईदगाह ले जाता था, कैसे ले जाता था? कहीं यहाँ बिठा के ले जाता था। अब जमीन पर बैठे उस बच्चे को यहाँ बिठाया, चौक के पास से गुजरे, चंद बच्चे खड़े थे, तो एक बच्चे ने ठंडा सांस लिया, कहा बाप तो नहीं है, इमामुल अंबिया का कंधा मिल गया। काश आज मेरा भी बाप ना होता, बाप न मिलता, नबी का कंधा तो मिल जाता। ये मेरे नबी के अखलाक थे। बेवा के सामने बीवी को प्यार ना करो, गरीब के सामने माल की नुमाइश ना करो। हम तो कीट भी तकसीम करते तो लाइन में खड़ा करते, गुर्बत का तमाशा बनाते।
यतीम के सामने बच्चे को बेटा ना कहो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी लख्ते जिगर क्यों बार बार खड़ी होती है, गिर पड़ती है? कहा अब्बा जान आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। कहा मुसल्ला हटा, सारा सारा सोना बिखरा हुआ है। कहा भर ले बर्तन, भर ले अलमारी, भर ले गठड़ी बांध ले। लेकिन हाँ एक बात याद रखना फातिमा, ये जो जितना भी तू लेंगी ना कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। इतनी बात सुनी चेहरा फेर लिया। कहा अब्बा जान फाका मंजूर है, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं है। हमारे यहाँ तो आने दो कोई बात नहीं, यहाँ सब हजम हो जाता है। बड़े बंगले बनाते ब्याज के पैसों पे, हादा मिन फजली रब्बी, इन्हें लिखना चाहिए हादा मिन गज़बी रब्बी। हलाल हराम जायज ना जायज की तमीज ही खत्म हो गई। रमजान आएगा ना, कितने ऐसे लोग भी ज़कात मांगेंगे जिन पे खुद ज़कात वाजिब होती है। कुर्बानी अदा नहीं करते कितने लोग। एक आया मेरे पास, कहा मौलाना 35,000 का एक बकरा लाया। मैंने कहा माशाल्लाह। कहा 8 आदमियों की नियत की है। मैंने कहा 9वां मुझे भी ले ले। ज़कात का मसला मालूम नहीं, अपने हिसाब से दे देता हूं मौलाना। अरे हिसाब लगा कितनी प्रॉपर्टी है, कितना निकालना है, मुफ्ती से पूछ, आलिम से पूछ, इमाम साहब से पूछ। कहा नहीं मौलाना अपने अंदाजे से देता हूं, मुझे उम्मीद है जितना है उससे तो ज्यादा ही निकल जाता है। जो ज़कात नहीं देता ना उसके माल की तख्ती बनाकर अल्लाह कयामत के दिन उसकी पेशानी पर दागेगा। तुम यहाँ बढ़ाओ, 3 का 4, 4 का 8, 8 का 12 कराओ, ज़कात दूंगा तो कहाँ कम। अरे कम नहीं होता, जो बाकी है ना वो पाक होता है। नहीं दोगे तो सारा बीमारियों में चला जाएगा। कहा अब्बा जान फाका मंजूर है, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं है। और हया इतनी थी मुसलमानों, इतनी पाक दामन थी फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अपने शौहर शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगी, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे जनाजे पर भी अजनबी की नजर पड़ जाए। आज तो पूरा दिन बनने में, संवरने में, टिप टाप में, फैशन में, लाली लगाने में, लिपस्टिक में, आईने के सामने, शीशे के सामने बर्बाद हो जाता है। कभी दिलों के दाग भी देखे? मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। ये जो ईमान दिया है ना मुसलमानों, इसकी कदर करो। बड़ा अजीमुशान तोहफा दिया अल्लाह ने कि मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान कैसा था? सबसे पहले इस्लाम के रास्ते में, ईमान के रास्ते में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून है सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और सबसे पहले मुसलमान बनने वाली भी खातून है खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने नबुव्वत के कदमों में सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के नबी की सबसे पहली बीवी, बोलो जोर से क्या नाम था? बोलो खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इतना प्यार था, इतना प्यार था, इंतकाल हो गया। बाद में भी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बार बार खदीजा का जिक्र किया करते थे। अम्मी आयशा की गैरत जोश में आई, कहा कब से फौत हो गई है, आप बार बार उस बुढ़िया का जिक्र करते रहते। कहा आयशा खदीजा के नाम पर परेशान मत करना, जब सारे मक्का वालों ने मेरी नबुव्वत को ठुकराया था, खदीजा ने मेरी नबुव्वत का इकरार किया था। औरतों में सबसे पहली कलमा पढ़ने वाली खदीजा थी, और औरतों में सबसे पहली शहादत पेश करने वाली सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, घसीट के लाए बाजार में। मक्का मौजूद है, तमाशा देखने के लिए लोग आए। सुमैया को सजा दी जाएगी। कसूर क्या था? क्यों कहती है खुदा एक है? क्यों कहती है मोहम्मद सच्चा पैगंबर है?
अबू जहल मौजूद है, उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, उमैया इब्न खलब मौजूद है, उक़बा इब्न अबी मुआयत मौजूद है। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में छुरा, किसी के हाथ में खंजर, किसी के हाथ में तलवार। सारा मक्का तमाशा देखने के लिए आ गया। अबू जहल आके कहने लगा सुमैया कलमे का इनकार कर दे, नबी की खत्म नबूवत का इनकार कर दे। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, कलमा मेरे रगो रेशे में बस गया, तुम सारे मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। इन्हें पता है अभी ये बरछा मारेगा जिस्म के परख्चे उड़ जाएंगे, शहीद हो जाऊंगी। कहा सारे मक्का वाले मिलकर भी मेरा ईमान नहीं छीन सकते। हमारी तरह ईमान थोड़ा ही था, कलमा पढ़ते, ब्याज खाते, कलमा पढ़ते, फिल्म देखते, कलमा पढ़ते, नाच गाना करते, कलमा पढ़ते, डीजे बजवाते, कलमा पढ़ते, अपनी बच्चियों को स्टेज पर नचवाते, कलमा पढ़ते, आधी आधी रात तक इंस्टाग्राम फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते। हमारी तरह ईमान थोड़ा ही था। अबू जहल कहने लगा कलमे का इनकार कर दे वरना बरछा मार के तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूंगा। अब सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी ओ जालिम, ओ निकम्मे, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़, जो मर्जी चाहे कर, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, यही खड़े खड़े जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को खुला देख रही हूँ। अपने बेटे अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, कहा मेरे बेटे अम्मार इधर आओ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाओ, मेरा आखिरी सलाम पहुंचा देना। दीन की इशाअत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, नबी की खत्म नबुव्वत के लिए मेरी माँ दुनिया से जा रही है। मेरी माँ की तमन्ना है, मेरी माँ की आरज़ू है। यहाँ जालिमों का बरछा लगेगा, इनका इरादा बड़ा गलत है, इनका इरादा बड़ा नापाक है, अभी जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे दिल की तमन्ना है ओ मेरे बेटे अम्मार, ओ मेरे लख्ते जिगर, इमामुल अंबिया की खिदमत में जाकर मेरी तरफ से अपील कर दे, मेरी तरफ से गुजारिश कर दे। इधर अबू जालिम अबू जहल का बरछा लगेगा, मेरी माँ की तमन्ना है इधर रूह निकले, उधर आप पहाड़ी से तशरीफ लाए, आपका दीदार भी मिल जाए। ये था इश्क, ये थे सच्चे मोहम्मदी, ये थे सच्चे कलमे के दीन के ईमान के पीछे अपने आप को कुर्बान करने वाले, ये थे नबी के सच्चे आशिक। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं कहला सकता, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकता। मेरे नबी का फरमान है जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में, उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के हर चीज से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे ओ दमन वालो, हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी हैसियत को रब ने सिराजन मुनीरा कहा, जिनकी अजमत को रब ने नज़ीरन बशीरन कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आया वो रात रातों से आला, जिस बस्ती में आए वो बस्ती सारी बस्तियों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस शहर में आए वो शहर सारे शहरों से आला, जिस वादी से गुजरे वो वादी सारी वादियों से आला, जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में
ने दुआ मांगी, वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। वो सच्चे आशिक थे, हम नुमाइशी कद्दू है, नाम के मुसलमान है, काम के नहीं रहे। मस्जिद में आते सबसे आखिर में खड़े रहते, जाके जल्दी से फारिग होकर भाग सके। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का मोहम्मदी बनाए, बोलो आमीन। मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे पास वहाड़ी यूपी का एक बड़ा शहर है, वहां किसी गांव से मोहब्बत भरा खत आया और खत में लिखा था, मौलाना साहब हमारे गांव में सीरतुन नबी पे कभी तकरीर नहीं हुई, नबी की सीरत पे कभी आज तक बयान नहीं हुआ। हम गांव वालों की तमन्ना है आप यहाँ आए और उम्मत को नबी की सीरत सुनाए। मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी अपनी किताब में लिखते, खत में मुझे ऐसे जज्बात टपक रहे थे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इनको मना करूं, माजरत कर दूं। तो मैंने खत का जवाब लिखा, फुला तारीख को मैं आपके गांव में पहुंच जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। जब वो तारीख आई, ट्रेन का सफर किया, बड़े स्टेशन पर उतरे, गांव वहां से थोड़ा दूर था, फिर तांगे का सहारा लिया, गांव में पहुंचे। मेज़बानों ने मेज़बानी की, रोटी खिलाई, सब्जी खिलाई। बाद में मेज़बान कहने लगे, मौलाना साहब तकरीर नहीं करानी, आप यहाँ से तशरीफ़ ले चले। तो मौलाना फरमाते, आपने मुझसे तारीख मांगी थी, आपके वक्त पर मैं पहुँच चुका हूँ, फिर क्या बात बनी, आप प्रोग्राम नहीं करवाना चाहते, सीरत नहीं सुनवाना चाहते। कहाँ यहाँ 90% लोग कादियानी है, इन्होंने हमें धमकी दी है, हम तादाद में कम है, हम कमज़ोर है, हमारे पास असबाब नहीं है, ये लोग 90% है। इन्होंने कहा है अगर तुमने सीरतुन नबी का जलसा मुनाकिद कराया तो हम तुम्हारे माल को जला देंगे और तुम्हारी बेटियों की इज्जत को तार तार कर देंगे। तो मौलाना कहने लगे, जहाँ तक मेरा मसला था, आपका मसला था, तब तक तो ठीक है, अब तो मदनी वाले आका का इज्जत का मसला है, अब तो बयान होगा, ज़रूर होगा। मुझे पहले एक बात का जवाब दो, तुम्हारे इलाके में अतराफ़ व जवानिब में कोई बासर आदमी है? बासर जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं, जैसे कोई गुंडे टाइप का। कहाँ है? एक नूरा नाम है, एक आदमी है, नूरा नाम है उसका, वो बासर है। पूरा इलाका चारों तरफ लोग उससे डरते हैं। कहा मुझे उसके पास ले चलो। मौलाना साहब तशरीफ़ लाए। वो नूरा दूर से देख के कहने लगा, मौलवी यहाँ कैसे आ गए? वो खड़ा होके कहने लगा, क्या बात बनी? तो मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का सवाल है, सीरतुन नबी पे तकरीर करनी है, मसला कादियानियों का है, वो नहीं चाहते कि ये जलसा मुनाकिद हो। तो नूरा कहने लगा, डाकू ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, जलसा होगा, ज़रूर होगा। मस्जिद में तकरीर हुई, 3 घंटा नूरा वहाँ पहरा देने के लिए खड़ा रहा मस्जिद में। जब तकरीर ख़त्म हुई तो नूरा कहने लगा, किसी ने मुसलमान की तरफ गलत नज़र उठा के देखा, आँखें निकाल दूंगा, इसकी खैर नहीं। रात को घर गया, नूरा तो सो गया। चंद महीने गुजर गए, फिर वो नूरा जो गुंडे टाइप का बासर आदमी कहला जाता था, वो मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर की दहलीज पर आया, उनके घर पे आया। मौलाना ने नहीं पहचाना, सर पे अमामा है, बड़ी दाढ़ी है, इस्लामी लिबास से पूछा, कौन? कहा मैं वो नूरा हूँ। कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है, वो तेरा हुलिया देखा था, आज तेरा हुलिया देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। कहा मौलाना साहब 3 घंटे आपकी तकरीर सुनी, रात को घर गया, सो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने कहा, तूने मेरी इज्जत के लिए 3 घंटे पहरा दिया, जा मैं तुझे बशारत देता हूँ, मैं भी राज़ी, मेरा अर्श वाला खुदा भी तुझसे राज़ी, अल्लाह ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया।
हम कहते हैं हम आशिक रसूल है, नबी वाले अखलाक नहीं, नमाजें नहीं, कुरान नहीं। तो सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे से कहा, जा अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाके मेरी अपील पेश कर दे। आज देखो चारों तरफ तबलीग का काम भी चल रहा है, मदारिस है, मकातिब है, उलमा है, दावत इल्लाह की तह हजारों बेनमाजी नमाजी बन गए, हजारों बेदीन दीनदार बन गए, शराब पीने वाले तहज्जुद के पाबंद बन गए। दावत इल्लाह की तहरीक, इससे जुड़ो, जमातों में जाओ। अगर ये दावत इल्लाह की तहरीक ना होती, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। वैसे आज बचा कुछ नहीं है, इतनी इतनी मेहनतों के बावजूद आज दाएं बाएं हमारा माहौल देखो, आज हम कहाँ खड़े। 1,44,000 साहबा का काफिला गुजरा है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक साहबी ने दुखों की वजह से, भूख की वजह से, तंगी की वजह से, तकलीफ की वजह से, फाकों की वजह से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गद्दारी की हो। बिलाल हबशी की चमड़ी उधेड़ी गई, नबी का दामन नहीं छोड़ा। लबीना की चमड़ी उधेड़ी गई, नबी का दामन नहीं छोड़ा। अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई, नबी का दामन नहीं छोड़ा। सुमैया को बरछा मारा, जिस्म के परख्चे उड़ा दिए गए, नबी का दामन नहीं छोड़ा। और इनका इश्क भी ऐसा था, कहा मेरे दिल की तमन्ना है, कहा इधर इस जालिम का बरछा लगे, दूसरी तरफ से आप पहाड़ी से तशरीफ लाए, इधर चीरती जाऊं, उधर से आपका दीदार भी करती जाऊं। जालिम अबू जहल ने बरछा मारा, जिस्म से जान निकली, रूह निकली, उधर आप पहाड़ी से तशरीफ लाए, दीदार मिल गया। आपने झोली फैलाई, आंसू बहाए, आसमान की तरफ देखा, कहा मौला सुमैया की कुर्बानी कबूल फरमा। आज मर्द धक्के खाते फिरता है, वो ये औरत का मसला है। सारी मर्द औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मेरा तुम्हारा अकीदा है, बोलो जोर से। बेशक सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। तौहीद में शिर्क की मिलावट नहीं, सुन्नत में बिदअत की मिलावट नहीं। मेरा अल्लाह एक है, मेरा मोहम्मद सच्चा पैगंबर है। शहीद हो गए, ईमान नहीं छोड़ा, मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ी। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका इश्क कैसा था। उहद की जंग सन हिजरी 3 में ये जंग हुई थी, 72 साहबा शहीद हुए थे। अमीर हमजा का कच्चा कलेजा चबाया था हिंदा ने, वो हिंदा बाद में मुसलमान भी बन गई थी। 11 टुकड़े किए गए थे अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में। हमारे नबी के दूध से भी ज्यादा सफेद दांत इस जंग में शहीद हुए थे। सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी, बार बार कह रहे थे माँ फ़ाला अम्मी, माँ फ़ाला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। उम्मे अम्मारा 70 साल बूढ़ी माई है, अफ़वाह फैली कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। तो उम्मे अम्मारा, और इस जंग के अंदर मुसलमानों उम्मे अम्मारा के 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए थे। बाप भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, खाविंद भी शहीद हो गया, और शौहर, खाविंद, बेटा और भाई भी शहीद हो गए। 4 करीबी रिश्तेदार। लेकिन जब ये बात कानों में पड़ी कि इमामुल अंबिया भी शहीद हो गए, 70 साल बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। न बेटे का, न भाई का, न शौहर का ख्याल आया, न बेटे का, न भाई का, न शौहर का ख्याल आया। रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। काफिले वाले मिले ना, तो काफिले वाले कहने लगे उम्मे अम्मारा तेरे 4 रिश्तेदार शहीद हो गए। तो उम्मे अम्मारा कहने लगी कहाँ चल कर दिखा मुझको, कहाँ चल कर दिखाओ मुझको सूरत कमली वाले की, कहाँ चल कर दिखाओ सूरत मुझे कमली वाले की, कि इस काली सी आंखों को जरूरत है उजाले की।
काफले वाले कहने लगे उम्मे अम्मारा हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी ना सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है, कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया, कहा मुझे मेरे बाप अब्बा की कहानी ना सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया के अब्बा का क्या हाल है, कहा तेरा बाप तेरा भाई भी शहीद हो गया, कहा मुझे मेरे भाई की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है, कहा तेरा खाविंद भी शहीद हो गया, कहा खाविंद की दास्तान न बताओ, मुझे बताओ खदीजा और आयशा के खाविंद का क्या हाल है। हुजूर सामने आए, दामन पकड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह, कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ तेरे चार करीबी रिश्तेदार इस जंग में शहीद हो गए, कहा मुझे कोई अफसोस नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। काश ऐसा इश्क हमें भी मिल जाए। कहाँ की मुसलमानी है। सुबह उठते पता नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा माहौल बिगड़ेगा, माशरा उम्मत इतनी बिगड़ेंगी, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, रात को सोएगा ईमान की हालत में, सुबह उठेगा कुफर की हालत में उठेगा। 24 घंटा ईमान बचाना मुश्किल है। उलमा का एहतराम करो, इनकी कदर करो, कुरान नहीं आता इनके पास बैठकर कुरान सीखो। ये जितनी समाज में बेहयाई है इन पर पाबंदी लगाओ, शादियों में रिवाज को छोड़ो, नबी की सुन्नतों के मुताबिक शादी करो, नमाजों का एहतमाम करो। ये नंगा नाच और यानियत हमें जहन्नम तक ले जाएगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रही है, कितना लुत्फ मिलता होगा। अरे खुदा की कलाम खुदा का है, जुबान आयशा की है, कितना लुत्फ मिलता होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा का कुरान हुजरे के बाहर सुना। हुजरे के अंदर एक छोटा सा सुराख था, ढेला लिया, सुराख बंद कर दिया, इतना एहतमाम फरमाया, हर एक फितने का कोई अंदेशा नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा है, कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा है। फिर भी हमारे नबी ने इतना एहतमाम फरमाया, इतना एहतियात फरमाया कि आयशा की आवाज उम्मत तक न जाए, ढेला लेकर सुराख को बंद कर दिया। फितना नहीं था, ये तो मेरी तुम्हारी माँ है, कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा है। अंदर आके ये नहीं कहा आयशा तेरी आवाज कितनी खूबसूरत है, ढेला लिया, वो जो सुराख था बंद कर दिया कि आयशा की आवाज उम्मत तक ना जाए। 2210 हदीसें रिवायत की है सियासित्ता में। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो की तरफ से आवाज आएंगी, ओ मुजरिमो, आधी आधी रात तक क्लबों में नाचने वालों, जीना फैलाने वालों, बदमाशी फैलाने वालों, मेरे नेक बंदों की सफों से निकलकर अलग खड़े हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब, आज नेक और बद की अलग अलग जमातें बनेंगी। तहज्जुद पढ़ने वाला, नमाजों का पढ़ने वाला और नमाजों का छोड़ने वाला, दोनों को एक नजर से नहीं देखा जाएगा। सुन्नतों पे मर मिटने वाला और बर्थडे मनाने वाला एक नजर से नहीं देखा जाएगा। टिकटॉक पे नाचने वाली, आधी आधी रात तक नंगा नाच देखने वाली, शादियों में परफ्यूम लगाकर अपनी बच्चियों को स्टेज पे नचनवाने वाली और सारी रात फातिमा की सीरत, सारी जिंदगी आयशा की सीरत अपनाने वाली, इन दोनों को एक नजर से नहीं देखा जाएगा। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब, अलग अलग जमात, नेक की जमात अलग, बद की जमात अलग। कुछ बेनमाजी नमाजियों की सफों में घुस जाएंगे, ये फरिश्ते आएंगे आके कोड़े लेकर और मार मार के इनको वहां से निकालेंगे, इधर हटो इधर हटो। हया पाक दामनी अपनाने वाली और बेहयाई को फरोग देने वाली एक नजर से नहीं देखा जाएगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वला यضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, कदम भी उठा उठा के चल, कभी कभी कदमों की आहट से पता चल जाता है जवान चल रही है बूढ़ी चल रही है।
यहाँ तो खाविंद घर पे नहीं, किसी ने, इसके दोस्त ने आके कुंडा खटखटाया ना, तो अंदर से कहती है कौन, कहाँ, मैं वो फुलाना बोल रहा हूँ, तुम्हारा खाविंद घर पे नहीं। कहा खाविंद तो घर पे नहीं, आप अंदर तशरीफ लाइए, आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आप ही का घर समझो, बिल्कुल तकल्लुफ मत करो, आप अंदर जाए, अभी मैं शरबत बना के लाती हूँ। शैतान कहाँ से छोड़ेगा। गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। 3-3 बच्चों की माँ, 3-3 बच्चों का बाप भाग जाता है। अल्लाह फरमाता है वला यदरिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन। वो मेरी बंदी कदम भी उठा उठा के चल, कदम भी फूंक फूंक के रख, मैं तेरा खुदा, तू मेरी बंदी। मैं नहीं चाहता अरे अजनबी को हुस्न न दिखा, अजनबी को चेहरा न दिखा, अजनबी के सामने गुफ्तगू न कर, अजनबी को आवाज न सुना, तेरी आवाज भी सतर में दाखिल है, अजनबी को हाथ पैर भी ना दिखा। मैं अल्लाह पसंद नहीं करता तेरे बाल पर भी अजनबी की नजर पड़ जाए। मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी जिसका खाविंद बीमार हो गया, जिसका बाप बीमार हो गया, खाविंद घर पे नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तला भेजी कि मेरा बाप बीमार है और मेरा खाविंद घर पे नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं अपने बाप की इयादत के लिए जाऊं, इजाजत है? व्हाट्सएप का, फेसबुक का, टेलीफोन का, मोबाइल का जमाना तो था नहीं। ऊँटनियों पे भी जाते थे ना, थोड़ा फासला तय करने में 2-2 महीने लग जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा खाविंद घर पे नहीं है तो मैं तुझे तेरे बाप की इयादत के लिए जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो नहीं गई। ये दीन के बड़े पक्के थे। फतवे तो आज हम भी पूछते हैं लेकिन करते वही है जो हमारा नफ्स कहता है। हमारे तो सर्दी के फतवे अलग, गर्मी के फतवे अलग। ये मजहब कोई कपड़े नहीं है, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, जब मर्जी चाहे बदल डालो। हमारे यहाँ तो कुरान बदल जाए, हदीस बदल जाए, कोई परवाह नहीं, मेरी दुनिया संवरनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा खाविंद घर पे नहीं है मैं इजाजत नहीं दे सकता। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि बाप का इंतकाल हो गया तो उस औरत ने कहला भेजा मैं इयादत के लिए तो या रसूल अल्लाह नहीं गई, मैंने शरीयत का, दीन का लिहाज किया, लेकिन मेरा बाप फौत हो गया है, आप इजाजत दे दीजिए मैं मेरे बाप का आखिरी चेहरा देख लूं। कहा तेरा खाविंद घर पे नहीं है, मैं आखिरी दीदार की भी इजाजत नहीं दे सकता। ये ना सोचा लोग ताने मारेंगे कैसी पत्थर दिल वाली औरत है, इयादत के लिए भी नहीं गई, आखिरी दीदार के लिए भी नहीं गई। हमारे यहाँ तो तानों का बड़ा लिहाज किया जाता है। वो दीन के बड़े पक्के थे, वो कुरान के आशिक थे, वो नबी के फरमान पर मर मिटने वाले थे, वो गई नहीं। बाप का इंतकाल होगा, इसका जनाजा इस लड़की के सहन में ला के रखा गया। जनाजे की चारपाई को पकड़ा, आवाज और आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मौला मैंने दीन और शरीयत का लिहाज किया है, इसी के बदले में तू मेरे अब्बा की बख्शिश फरमा दे। चंद दिनों के बाद किसी को इसके बाप को ख्वाब में मिला। कहा क्या हुआ? कहा बेटी की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली और जन्नत का मुसाफिर बना दिया। हतीम ताई की बेटी आई थी ना अल्लाह के नबी के यहाँ, सर पे चादर नहीं थी, आपने मुज़म्मिल वाली चादर उठा के उसके चेहरे, उसके सर पे डाल दी। फारूक आजम ने कहा ये तो गद्दार है, मुशरिका है, काफिरा है, लोगों को गा गा के उभारती है, सजा के काबिल है। और जंगी कैदियों को तो कौन छोड़ता है? करंट भी दिया जाता है, बर्फ की सील पे भी लिटाया जाता है, जुर्म उगलवाए जाते हैं, बातें उगलवाई जाती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा इसका कुफ्र न देखो, ये अपने बाप की चौखट पर भी नंगे सर बैठे, मेरी दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, फर्क क्या रह जाएगा? फिर पूछा तू क्या चाहती है? कहा आपके दरियाए करम से बड़ी उम्मीद है, हर सिमत आपके अखलाक का चर्चा है, बाइज्जत भाई के घर पहुंचा दो। 2 जवान साहबी को साथ किया, जाओ भाई के घर पहुंचा दो। वो लड़की का बयान है, कितने दिन हो गए, जंगल का रास्ता आया, खलवत आई, अंधेरा आया, न इधर वाले ने चेहरा उठा के देखा न इधर वाले ने चेहरा उठा के देखा। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो गई दोनों चलने वाले कहीं अंधे तो नहीं। हमें तो शादी में जाना हो ना पहले से फोन कर देते,
फुला नंबर के गेट के बाहर नीम का दरख्त है, उसके नीचे मैं तेरा वेट करूंगा। कितनों की शादियां होती है ना, वो दूसरों की शादियों में रिश्ते फिक्स हो जाते हैं। कैसे शादी हुई? कहाँ? फुलाने की शादी में चिट्ठी छोड़ के आया था, वही काम कर गई। और एक बीमारी है, मर्द और औरतों को एक साथ इकट्ठे खिलाते हैं। ये सारे जवान वही तकसीम करने में होते हैं। ये चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं मर्द, उनको नहीं खाना, फिर भी कहते डालू डालू, पूछता ही रहता है। घर पहुंची, भाई ने पूछा, अरे तू तो गिरफ्तार हुई थी, बता नबी के दीवानों ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? क्या जवाब दिया मुसलमानों? कहा नबी के दीवानों ने जो मेरी इज्जत की हिफाजत की है ना, तू भाई होकर भी नहीं कर सकता। वो भी बड़ा समझदार था। कहा कलमा पढ़ा? कहा नहीं पढ़ा। कहा लो, इतनी रहमत वाली चादर डाल दी जिन्हें देखने के लिए कितनों ने गर्दनें कटा दी, बिन मांगे ओढ़ा दी, बगैर कलमा पढ़े आ गई। कहा कलमा पढ़ती, मरती, उनके बीच में रहती, जन्नत में जाती, तू यहाँ मरता कुफ्र पे, जहन्नम में जाता। दरअसल तुझे लेने आई हूँ, दोनों जाएंगे कलमा पढ़ के इकट्ठी गुलामी करेंगे। 4-4, 5-5 महीने दीन के दुश्मन, मुनाफिक, काफिर, मुशरिक अपनी बेटियों को मुसलमानों के घर छोड़ के जाते थे। जब बिरूनी मुल्क का सफर होता था, कभी किसी मुसलमान सहाबी पर झूठा इल्जाम भी नहीं लगा। एक जमाना था हम गैरों की लड़कियों की मुसलमान इज्जत नामूस की हिफाजत किया करता था। आज हमारे घर की औरतें अपने मर्दों से महफूज नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे मुआशरे को जन्नत का टुकड़ा बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाकर, सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद फरमाए। देखो आबाद दुआ से ना होगी, इसके लिए अमल भी करना पड़ेगा। आप सारे नियत करें, इंशाल्लाह हम आबाद करेंगे ना इंशाल्लाह आबाद। और रमज़ान का महीना आया ना, आंसू बहाओ। जैसे मौलाना ने बताया ना कि ये आंसू रब को बड़े पसंद है, तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। हसन बसरी की तौबा का वाक़या तो आपने सुना होगा। बसरा के अमीर तरीन शख्स थे, सुबह उठते तो जाते और जो दुखी होता ना उनकी दहलीज तक उनका सुख पहुंचाते। जहाँ चिराग बुझा हुआ होता वो उजाले का सबब बन जाते थे। हसन बसरी एक दफा सुबह निकले, एक लड़की पर नजर पड़ी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। तो मुसलसल उसकी तरफ देखते रहे। तो वो लड़की पास आई, कहा मातस्ता ही, शर्म नहीं आती, मुसलसल मेरी तरफ देखते हो? तो हसन बसरी ने पूछा मिम्मन, किससे शर्माऊं? कहा यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फिस सुदूर, उससे शर्माओ जो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है। बात में बड़ा वजन था, लेकिन उसकी खूबसूरती भी ऐसी थी, फिर भी मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो फिर आई, बार बार मेरी तरफ देखते रहते हो, तुम्हारे अंदर हया नहीं है? आखिर मेरे वजूद में ऐसी कौन सी चीज है तो तुम्हारे लिए बाई से कशिश है? तो कहा ये तेरी झील जैसी आंखें है ना, मैं उसमें डूबना चाहता हूँ। कहा ठहरो, शायद तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए। वो घर गई, थोड़ी देर के बाद उसकी खादिमा आई, एक प्लेट थी जिसमें लाल रंग का रुमाल ढका हुआ था। कहा ये मेरी आकानी ने आपको तोहफे में दिया है। रुमाल हटाया तो देखा प्लेट में उसकी 2 खूबसूरत आंखें थी और कागज का एक टुकड़ा था जिसमें लिखा था इन्नी उरीद ला उरीदु आइनन यफ्ततिनु बिसबबिहा अहदुन, मैं वो आंखें रखना ही नहीं चाहती जिससे एक मोमिन फितने में पड़ जाए। हसन बसरी को बड़ा झटका लगा। वो सारी रात रोए, माफ़ी मांगी अल्लाह से। सुबह उठे तो कहा सारी रात तो अल्लाह से माफ़ी मांगी, चलो जिस औरत ने मेरे लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी उससे भी माफ़ी मांगा हूँ। जब उसकी गली के पास आए तो गली से उसका जनाजा गुजर रहा था। और पूरा दिन इन्हें वापस झटका लगा। रात को सोए, पूरा दिन तौबा की, इस्तिगफार किया। रात को सो वो लड़की ख्वाब में आई, कहा मुझे कोई नसीहत कर। तो वो लड़की कहने लगी इदा अस्बहत व इदा अमसैत फस्तगफिरिल्लाह व तुब अलैह, जब भी सुबह करो शाम करो अल्लाह से इस्तिगफार और गुनाहों की माफ़ी मांगो। अबू हसन बसरी फरमाते उसकी इस एक अमल ने मुझे नेकी की राह पर डाल दिया, एक नसीहत ने मुझे नेकी की राह पर डाल दिया। फिर बाद में वो अपने ज़माने की इमाम और मुक्तदा बने। मुसलमानों, रातों के आंसू अल्लाह को, और मिशकात शरीफ में जो तहज्जुद पढ़ता है ना, अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हिसाब किताब के बगैर जन्नत का मुसाफिर बना देगा। मैं हवाला दे रहा हूँ, मिशकात नहीं हदीस मौजूद है। मौलाना साहब आप तहज्जुद की बात करते हो, हमसे तो जोहर नहीं पढ़ी जाती, हमसे तो तरावी नहीं सुनी जाती। इतना बुरा हाल बना के रखा है। यहाँ तरावी अंदर होती है, बाहर बैठ के लूडो खेलते, बाहर बैठ के इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते। 2-2 घंटे नेट चलाने का टाइम है, 1 घंटा कुरान सुनने का टाइम नहीं है। अरे थोड़ी देर हाफिज साहब ने अगर मान लो पारा
लंबा हो गया, थोड़ी देर हाफिज साहब की तबीयत नासाज है, जल्दी नहीं पढ़ सके, चिल्लाते हैं कि हाफिज साहब आज तबीयत कैसी है, दवा बिया पिया करो यार, जल्दी ख़त्म किया करो, हमें बड़ी भूख लगती है, हमसे 1 घंटा नहीं खड़ा रह जाता। अरे मुसलमानों, अफसोस की बात है, जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने मार खाई, आज हम उस नबी का कलमा पढ़ते, नारे लगाते, वो कुरान 1 घंटा सुनने की हमारे पास तौफीक नहीं है। इसलिए ये अफसोस की बात है, अपने गरेबान में झांको, इधर उधर न देखो। ये मुफ्ती दिल में बैठा हुआ, कुछ मसले इसे भी पूछ लिया करो, इंशाल्लाह संवर जाएगी दुनिया और आखिरत। अगर कुरान को सुन लिया, कुरान पे आ गए, नबी की सीरत को अपना लिया, तुम मरोगे यहाँ अपनी बस्ती में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़